नमस्कार, मैं रमन शर्मा। आज भारत में क्या होगा, ये सभी जानना चाहते हैं, क्योंकि कल जो आंदोलन हुआ उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में एक कानूनी लड़ाई है। भारत वर्सेस चुनाव आयोग। चुनाव आयोग जो जनता के लिए है और जनता के नौकरों को इतनी आज़ादी नहीं है कि वो चोरी कर सकें। वोट चोरी के ऊपर आज कानूनी लड़ाई है और ये कानूनी लड़ाई क्या तय करेगी, इससे भारत का भविष्य भी तय होगा। और अगर नरेंद्र मोदी सरकार गिरती है, उसके बाद कानून में अभूतपूर्व परिवर्तन होंगे, क्योंकि इस सरकार ने एक तानाशाह की तरह बिना चर्चा के कानून पास करने का जैसे जिम्मा उठा रखा है। कल आयकर कानून भी पारित हुआ। क्या किसी को पता है उस कानून के प्रावधान क्या हैं? शायद किसी को भी नहीं पता, क्योंकि जब चर्चा नहीं हुई उसमें जनता के अभी ऑब्जेक्शन भी नहीं आए, और ऑब्जेक्शन लेने बहुत जरूरी है। इस सरकार ने जनता का मत जैसे बिल्कुल नकार दिया है, इसलिए जनता अब इनको नकार रही है। तो इन्होंने वोट हेरा फेरी करके सत्ता में आने का एक रास्ता चुना, जिसे विपक्ष ने पकड़ लिया। वो भी जनता के प्रतिनिधि हैं। अब असली प्रतिनिधि आएंगे, जो नरेंद्र मोदी सरकार ने कानून बनाए हैं, पारित किए हैं जबरदस्ती, उन सब का विश्लेषण होना चाहिए। उनको जनता के बीच में रखा जाना चाहिए। जैसे सबसे पहले नोटबंदी घोटाला भारत में हुआ, उसने बहुत लोगों का जीवन बर्बाद किया, बहुत लोग मरे, उस दौरान भी मरे और उसके बाद भी मरे, क्योंकि वोटबंदी ने हर उस ईमानदार का जीवन छीन लिया, व्यापार छीन लिया, काम छीन लिया, समृद्धि छीन ली, जो ईमानदारी से जीवन जी रहा था, क्योंकि उसने पूरे देश की आर्थिक गतिविधियों को ठप कर दिया था। हर विनाश के बाद विकास होता है। ये 11 वर्ष विनाश के अब बीते दिनों की बात होने जा रही है, क्योंकि जनता भी अब इनसे उकता चुकी है और जनता अपना शासन चाहती है जो देश हित में और जनहित में हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो खुद स्वयं हित के अंदर काम कर रहे हैं। जितना वो अपने प्रचार के ऊपर जनधन खर्च कर रहे हैं, वो किसी कानून की किताब में या किसी संविधान में नहीं लिखा। अगर वही पैसा भारत के बच्चों की शिक्षा के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए खर्च होता, तो आप सोचिए आज भारत कहां से कहां होता। भारत का पैसा जा कहां रहा है ये भी किसी को नहीं पता, क्योंकि तेल भारत बहुत सस्ते दामों पे खरीद रहा है, उसमें एथनॉल मिलाकर आपको पेट्रोल बेचा जा रहा है, लेकिन दाम कम नहीं हुए। आज असल में पेट्रोल का दाम 35 रुपए के आसपास होना चाहिए, जो 100 रुपए पार है। इसलिए इस बार जनता की सरकार होनी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।